ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं, ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो प्रेम के द्वारा किसी को अपना ज्ञान समर्पित करता है, अपना सर्वस्व समर्पित करता है, उसको वो बात समझ में आ जाती है। लेकिन ज्ञानी बनकर, अहंकारी बनकर अगर ज्ञान की परिभाषा दोगे तो ज्ञान के बदले में उसको अज्ञानता का पाठ पढ़ा दोगे। बोलो गोविंद भगवान की। आज उद्धव राधा जी का उपदेश सुनकर भगवान के चरणों में अनुराग रख देता है। भगवान से कहता है कि प्रभु मैं आपको मान गया हूँ, आप ही सब कुछ है, प्रेम से बड़ा जग में कोई नहीं है। आज प्रेम को मानकर वह भगवान के परम धाम को चला गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भगवान ने जो कंस को भ्रांत कर दिया था, उसके प्राण ले लिए थे। जानते हो कंस की 2 पत्नियां थी। कितनी? 2 पत्नियां थी। कौन कौन थी? कौन जानता है? हैं? जानते हो सब, रोज नाम लेते हो उन पत्नियों का उनकी। हाँ रोज लेते हो। अब आपको क्या मिलता है? अगर कोई व्यक्ति कुछ दे तो उसको क्या बोलोगे आप? जय हो, जोरदार ताली। अस्थि और प्राप्ति। अस्थि माने है और प्राप्ति माने प्राप्त करना। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। अब 2 पत्नियां तो थी, लेकिन वो पुत्रियां किसकी थी? वो पुत्रियां थी जरासंध की। किसकी? जरासंध की। अब देखिए किसी के दामाद को कोई मृत्यु प्राप्त करा दे तो वो चैन से रह जाएगा? हैं? तो जरासंध को क्रोध आया, वो अपनी सारी सेना को लेकर आ जाता है, मथुरा पे चढ़ाई कर देता है, भगवान से युद्ध करता है। भगवान इसको हरा देते हैं। करते करते युद्ध करते करते भगवान से उसने कितनी बार युद्ध करा? 17 बार। 17 बार युद्ध कर लिया। लेकिन भगवान ने सोचा अब बार बार ये युद्ध क्यों जाएगा, बार बार युद्ध करो जाएगा तो क्या होगा? इससे यहाँ के ब्राह्मण संत जो है, ग्वाल वाल है, सबको पीड़ा होती है, सबको पीड़ा होती है। अब करो तो करे क्या? ब्राह्मणों के बचाव के लिए, संतों के बचाव के लिए भगवान ने विश्वकर्मा जी को उपदेश दिया। उनसे कहा जाओ ऐसी नगरी बनाओ कि जहां ये जरासंध पहुंच ही ना पाए, जहां ये जरासंध पहुंच ही ना पाए। तो आज विश्वकर्मा ने भगवान के कहने पर समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण किया है। स्वर्ण रूपी एक नगरी का निर्माण किया। अब जैसी द्वारिकापुरी नगरी का निर्माण किया, भगवान ने सबसे कह दिया कि जैसे ही जरासंध युद्ध करने आए, युद्ध करते करते आप समुद्र में छलांग मार देना। और जरासंध युद्ध करने आया, जैसे आया भगवान ने उसमें छलांग मार दी। तो भगवान को उसके 2 नाम मिले, एक तो रणछोड़ भगवान की और दूसरा द्वारिकापुरी के राजा बने। दोनों में कह दिया द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान को यहाँ 2 नाम और मिल गए। भगवान ने रण को छोड़ा, चाहते तो उसको मृत्यु प्राप्ति करा सकते थे, फिर भी छोड़ दिया। क्यों? कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए रण छोड़, अगर कोई कह देना कुछ भी गाली भी दे दे तो भी स्वीकार कर लेते हैं। हाँ आजकल बहुत भगत है ऐसे, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। हाँ ये बात जरूर कहते हैं भगवान को, चाहे खुद ही गलत करता हो, लेकिन भगवान को जरूर कहते हैं। होता नहीं होता? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भगवान द्वारिकापुरी में पहुंच जाते हैं। जब द्वारिकापुरी में पहुंच जाते हैं तो बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान, बलराम जी का विवाह हो जाता है रेवती नामक कन्या से। रेवती नामक कन्या, रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती, उससे बलराम जी का विवाह हो जाता है। और बलराम जी बोले एक कन्हैया अपना विवाह भी कर ले। अब कन्हैया बोले कि अपना विवाह कहां से करे, कौन नहीं देगा, कोई तो चोर बतावे, कोई कुछ बतावे। हैं
हमें तो कोई अपनी कन्या भी नहीं देगा। कोई माखन चोर, कोई ग्वाला, कोई अहीर, कोई कुछ है। हमारा तो नाम ही खराब है। आपका तो हो गया तो आप तो चैन से हो, हमारा कौन करेगा। तो देखिए कन्हैया से बलराम जी बोले कि भैया तेरा विवाह भी होना चाहिए है? तेरा विवाह भी होना चाहिए। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित भगवान के विवाह की कथा को सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। कि राजा सीद भीष्म को नामा विदर्भ पतिर महान तस्य पंच भवन पुत्र कन्या चे वरायना। एक राजा थे भीष्मक, कुंदनपुर के राजा भीष्मक। उनके 5 तो पुत्र और एक कन्या थी। 5 पुत्र और एक कन्या थी। और जानते हो 5 पुत्र के बाद वो कन्या जो थी कौन थी? उसका नाम क्या था? रुक्मणी। क्या नाम था? रुक्मणी। उनका नाम रुक्मणी था। और रुक्मणी ने भगवान की चर्चा सुन रखी थी। भगवान की चर्चा सुन रखी थी। लेकिन रुक्मणी ने राजा विश्वास के यहाँ जन्म नहीं लिया। कोई कहने लगे कि जन्म लिया, नहीं। भगवान के लिए जब भगवान ने अवतार लिया तो माता लक्ष्मी ही कमल पर विराजमान होकर समुद्र के किनारे किनारे राजा भीष्म को प्राप्त हुई थी। क्योंकि माता लक्ष्मी प्रकट होती है, जैसे सीता रूप में अवतार लिया था, धरती से आई थी, लेकिन गर्भ से जन्म नहीं लिया था। ध्यान देना। ऐसे कमल के पुष्प पर बैठकर और उसका नाम रुक्मणी रखा गया, क्योंकि उसके पुत्र का नाम रुक्मण था। रुक्मणी रखा गया। अब जैसे रुक्मणी बनी उसके बाद उसका जो बड़ा पुत्र था भीष्मक राजा का, तो उसका एक मित्र था जिसका नाम था, क्या नाम था जानते हो कोई? आवाज नहीं आ रही है। शिशुपाल। अच्छा, उनका मित्र था शिशुपाल। और देखिए राजा भीष्म के बड़े पुत्र ने शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया। विवाह तो तय कर दिया, क्योंकि आजकल क्या होता है, माता पिता की कम चलती है, घर में बड़ा पुत्र जो होता है उसकी ज्यादा चलती है? अगर कहीं रिश्ता देखने जाएगा तो पिताजी को अपने अलग बैठा देगा, अपनी आप चलाएगा कि जो मैं करूंगा वो होगा, वरना नहीं होगा। है ऐसी भीष्मक जी का पुत्र था। बोले कि मैंने विवाह तय किया तो होगा शिशुपाल के साथ, लेकिन रुक्मणी जी पहले से भगवान श्री कृष्ण की थी। भगवान श्री कृष्ण को अपना ही पति मान चुकी थी। आज रुक्मणी जी बतेरी कहती है कि शिशुपाल मना कर देता है। तो यहाँ पर शिशुपाल जब मना कर देता है तो भगवान को 2 गाली देता है। तो आज रुक्मणी माता एक पत्र लिखती है। उस पत्र में रुक्मणी माता कहती है कि अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हो तो कर लो, वरना मैं अपनी देह का त्याग कर दूंगी। और आप उनकी कल्पना करती है कि प्रभु आप ऐसे, मैंने आपको देखा भी नहीं है इस रूप में, लेकिन मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आपको मैं मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। आज वही पत्र लेकर नारद जी पहुंच जाते हैं भगवान के पास ब्राह्मण बन के। अब पत्र को खोलकर देखते हैं तो उसमें लिखा है कि श्रुत्वा गुणान् भुवसुंदरम् त्वन्वत्ते निर्वस्यः कि कर्ण विराट्वं गतां ते रूपं दृश्यमाखला तो विश्वत्रा चित्रमा पत्र पुष्पः। भगवान उस पत्र को पढ़ते हैं और पढ़ते हुए देखते हैं कि इसमें तो ये लिखा है कि मैं गौरी पूजन करने के लिए आऊंगी और आप मेरा हरण करके ले जाना, अगर नहीं आए तो मैं अपनी देह का त्याग कर दूंगी। अब भगवान श्री कृष्ण दाऊ से कहते हैं देखो ये पत्र आया, आप विवाह का पत्र तो है लेकिन हरण करने वाला है।
कोई रिश्ता अपने आप लेकर नहीं आया, लेकिन इसमें तो दूसरा काम हो रहा है। तो भैया बोले कि चिंता मत कर, हाँ मैं तेरे साथ हूँ, चिंता क्या ही करता है, तू जा अपना कार्य कर, मैं भी पीछे से सेना लेकर आ रहा हूँ, तुझ पे कोई हमला बोलेगा उससे पहले मैं उसको निपटा दूंगा। बोल गोविंद भगवान की। आज उधर रुक्मिणी माता गौरी पूजन के लिए आ रही हैं। रुक्मिणी माता गौरी पूजन के लिए आ रही है। इससे पहले एक भजन का आनंद लें, उसके बाद भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। आइए एक भजन का आनंद लेते हुए बड़े भाव के साथ भजन को गाएंगे। वाणी की जय। तेरे दर्शन को मैया दर पे तेरे में आई, जगदम्बे काली महामाई, जगदम्बे काली महामाई। तेरे दर्शन को मैया, तेरे दर्शन को मैया द्वार पे तेरे में आई, जगदम्बे काली महामाई। ओ जगदम्बे काली महामाई, जगदम्बे काली महामाई। मन में